अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन की धमकियां बेअसर साबित हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। पेलोसी की फ्लाइट की सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने किया था कड़ा बंदोबस्त। जापान के ओकिनावा में एक अमेरिकी बेस से 8 यूएस F-15 फाइटर जेट और 5 टैंकर विमानों में उड़ान भरी था। ताइवान की धरती से अमेरिका ने चीन को ललकारा। नैन्सी पेलोसी बोली, अमेरिका का ताइवान के लोकतंत्र को समर्थन, ताइवान के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा अमेरिका। नैन्सी के ताइवान दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया, कहा गंभीर नतीजे के लिए अमेरिका रहे तैयार। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी। सुरक्षा की वजह से एयरपोर्ट को अंधेरे में रखा गया। ताइवान की राजधानी ताइपे में अभेद सुरक्षा। ग्रैंड हयात होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। होटल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए। ताइवान में भी जंग की स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। अंडरग्राउंड कार पार्किंग, सबवे स्टेशन में शेल्टर बनाए जा रहे हैं। ताइवान में लोगों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिसाइल अलर्ट भेजा गया है। ताइवान के लोगों को तत्काल सुरक्षा जगह पर जाने के लिए कहा गया। चीन के बयान पर बाइडेन ने दिया जवाब। अमेरिका को वन चाइना प्रिंसिपल को मानना चाहिए। अमेरिका ने ताइवान पर अपनी नीति नहीं बदली है। जो बाइडेन ने कहा है कि ताइवान में शांति और स्थिरता को कम करने के लिए एक तरफा कोशिशों का कड़ा विरोध करता है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन। ताइवान की सीमाओं पर कसेगा युद्धाभ्यास। 4 से 7 अगस्त तक दागेगा गोला बारूद। ताइवान से सटी 6 सीमाओं पर युद्धाभ्यास करेगा चीन। पूरे दल बल के साथ सीएमओ पर पहुंच रहे हैं चीनी सैनिक। ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चीन पल नदी घाटी में मौजूद 11 शहरों को सुरक्षित रखना चाहता है। ये शहर चीनी इंडस्ट्री की धड़कन माना जाता है। ताइवान पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को 953 जहाजों के साथ हमले की तैयारी में है चीन। चीन की वॉर जोन के ग्वांगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा गया है। चीन ने ड्रोन सैटेलाइट बोट बनाने वाली कंपनी को प्रोडक्ट बनाने को कहा है। हवाई हमलों के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। चीन ने दुनिया भर में फैले अपने लोगों से सक्रिय रहने को कहा है। चीन युद्ध को सही ठहराते हुए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई आज। आरोपी अनूप मांझी को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज ममता कैबिनेट में बड़े बदलाव होंगे। 3 से 4 नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। 5 चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी कोर्ट में करेगी पेश। दोनों को कस्टडी आज खत्म हो रही है। घर पर तिरंगा अभियान के तहत आज सांसदों की बाइक रैली निकाली जाएगी। लाल किले से विजय चौक तक निकाली जाएगी रैली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हरी झंडी दिखाकर करेंगे बाइक रैली की शुरुआत। बीजेपी सांसदों को शामिल होने के लिए कहा गया है। 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य। आज संसद में फिर हंगामे के आसार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर सदन में हंगामा संभव। राज्यसभा में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा हेराल्ड मामले में करोड़ों की संपत्ति का घोटाला हुआ। भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में मुफ्त की चीजों का वादा करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द करने वाली याचिका पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी जवाब। राजधानी राहुल गांधी आज कर्नाटक का करेंगे दौरा। कर्नाटक में पार्टी के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट के समर्थन को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्र पत्नी वाले बयान पर महिला आयोग के सामने आज अधीर रंजन होंगे पेश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई। उद्धव शिंदे कैंप की ओर से 6 याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। वक्फ बोर्ड के वकील फिर देंगे दलील। अब तक हिंदू पक्ष और इंतजामिया कमेटी ने अपनी बहस पूरी कर ली। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 125 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। सीएम योगी गोरखपुर को कुल 86 परियोजनाओं का देंगे तोहफा। सीएम योगी नगर निगम की इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी हुए शामिल। पहलवानों को बढ़ाया उत्साह। विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी बनेगा राम कॉरिडोर। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर के चारों तरफ से कॉरिडोर बनाया जाएगा।
अयोध्या में राम कॉरिडोर भव्य और दिव्य होगा। सरकार ने अब तक अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए अलग अलग कार्यों के लिए दिए हैं। राम गोपाल की सीएम योगी से मुलाकात पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार का तंज। कहा, समाजवादी न्याय की मांग सिर्फ यादव परिवार के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। राम गोपाल पर एसपी से 3 बार के विधायक रहे रामेश्वर यादव ने उठाए सवाल। कहा, भूमाफियाओं की पैरवी करने गए थे राम गोपाल। मिर्जापुर में जेएचबी कंपनी ने इको प्लस टीएमटी से किया समझौता। सरिये की बढ़ती डिमांड अब होगी कम। विधि विधान से फैक्ट्री का उद्घाटन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में कमेटी की तीसरी बैठक। रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में 3 घंटे चली चर्चा। अगली बैठक भी जल्द। वेतन विसंगति को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। नई भर्ती में कर्मियों को केंद्र सरकार के बराबर मिलेगा वेतन। 7वें वेतनमान से अधिक नहीं होगा संवर्ग के कर्मी का वेतन। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर साधा सरकार पर निशाना। कहा, पुलिस बल में असंतोष एक गंभीर समस्या। ग्रेड पे और गोल्डन कार्ड के सवाल को आपको हल करना पड़ेगा। चीन बॉर्डर से सटे उत्तरकाशी के नेलांग घाटी मार्ग पर लैंडस्लाइड। पेट्रोलिंग करने के दौरान एक आर्मी जवान की मौत। 2 अन्य जवानों के दबे होने की आशंका। दुर्गम केदारनाथ यात्रा का सफर होगा आसान। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। जल्द शुरू होगा रोपवे का निर्माण। हेमकुंड साहिब के लिए भी बनेगा रोपवे। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन की तैयारी। डीजीपी अशोक कुमार का बयान। नकल करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योगी सरकार पर तिरंगा अभियान। राज्य मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान। मदरसे के छात्रों को जगाएंगे देशभक्ति की अलख। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे शामिल। कन्नौज क्षेत्र कारोबारी पेश चैन पर ईडी ने दर्ज किया केस। डीडीजीआई और डीआरआई की एफआईआर के आधार पर एक्शन। दिसंबर 2021 में मारे गए छापे में 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना हुआ था बरामद। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का बड़ा बयान। बोले, हाजी वसी ने मेरे पुराने संबंध। हाजी वसी की कंपनी में पत्नी थी पार्टनर। बेकनगंज हिंसा में फंडिंग का आरोपी है हाजी वसी। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव पुलिस का शिकंजा। सरकारी कर्मचारी के लैपटॉप छीनने के मामले में पुलिस ने रमाकांत यादव की जुडिशियल रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। चित्रकूट में पूर्व एमएलसी और सपा नेता उदयवीर सिंह और सरकार पर हमला बोला। कहा, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रही सरकारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करते हैं वो 2 दिन बाद टूट जाता है। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय ने चंदौली में तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। बोले, आरएसएस दफ्तर में फहरे तिरंगा तो सौभाग्य होगा। रामपुर में आईएसआईएस के धमकी भरे पत्र के बाद सहमा परिवार। गांव के कई लोगों का नाम शामिल। पुलिस और आईबी की टीम जांच में जुटी। अयोध्या में मुस्लिम इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास के 2 हिंदू छात्रों को कॉलेज में निकाला। क्लास में हनुमान चालीसा पढ़ने पर स्कूल से निकालने का आरोप। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर झूलोत्सव का आयोजन। चांदी के झूले पर विराजमान हुए रामलला। विधि विधान से श्रृंगार के बाद झूले पर हुए विराजमान। रामलला के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी हुए विराजमान। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 3 माह के साधारण कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा। बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त की तस्कर छत्रपाल की 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की संपत्ति। ग्रेटर नोएडा में ट्विन टावर पर विस्फोटक लगाने का मामला। एडफिस ने एनओसी के लिए पुलिस से अप्लाई किया। एनओसी मिलने के बाद पलवल से विस्फोटक लाया जा सकेगा। बिल्डिंग में आज से लगना था विस्फोटक। एनओसी न होने के चलते हुई देरी। देवरिया में आपसी रंजिश ने एक महिला की जान ले ली है। 2 पक्षों में हुई मारपीट में पड़ोसियों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। फरीदाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। संबल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे शिव सैनिकों को और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। पुलिस ने मझोला के होटल में किया नजरबंद। आगरा में एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक महिला ने घर वालों ने वीवीआईपी रोड पर जाम लगाया। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। हरदोई में फरमानी नाज के समर्थन में अखाड़ा परिषद के संतों ने किया हंगामा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किया समर्थन। फरमानी नाज ने गाया हर हर शंभू सॉन्ग। हाथरस में इंसाफ के लिए एक महिला कलेक्ट्रेट कैंपस के पानी टंकी पर चढ़ गई। महिला ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। हरदोई में दलित बच्चों को पुलिस ने नहीं मिला दाखिला।
आपको बता दें, प्रधानाचार्य पर जातिशोधक शब्द से अपमानित कर स्कूल से भागने का आरोप, कोड़ी प्राथमिक विद्यालय का मामला। शाहजहांपुर में अवैध खनन रोकने पहुंची टीम के कर्मचारी पर माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। दालाबाद थाना क्षेत्र के पीरो गांव का मामला। गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस पुल से टकराई। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 घायल हो गए हैं। मरीज को लेकर बीएचयू जा रही थी एम्बुलेंस। कन्नौज में एक किसान के खाते में 31 अरब रुपए जमा होने की खबर सामने आई। बैंक ऑफ इंडिया में एक किसान का अकाउंट, हालांकि ममता सामने आने के बाद ट्रांजैक्शन वापस लिया गया और किसान के खाते में महज 126 रुपए बच गए। श्रावस्ती के गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें टॉर्च के अंधेरे में डॉक्टर एक मरीज का इलाज करते दिख रहे हैं। अलीगढ़ में वकीलों ने तहसील में जमकर हंगामा किया। अधिकारियों में दफ्तरों में ताले डालकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गाजीपुर में हॉर्न किलिंग की वारदात से सन्यासी 24 घंटे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें, 31 जुलाई को हुई थी युवक की हत्या। 2 सगे भाइयों ने अंजाम दी थी वारदात। बहन के प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कानपुर में गोल्डी मसाले की ओर से गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच की ओर से यहां मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई स्कूलों की करीब 700 छात्राओं ने हिस्सा लिया। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। 134 किलोमीटर पर खोला गया अस्थायी थाना। थाने में 60 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। 2 गाड़ियों से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। सिद्धार्थनगर में युवक का हज पानी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल वीडियो मोहाना इलाके के पोखरिया गांव का बताया गया। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। डीएम और एसडीएम ने बाढ़ खंड के अधिकारी के साथ तरफगंज इलाके का औचक निरीक्षण कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों के निर्देश दिए। शामली के कैराना इलाके में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मुस्लिम महिला को शोहदे ने दिया 3 तलाक। सुन्नी संप्रदाय की महिला को उसके शिया समुदाय के पति ने तलाक दिया। गायिका फरमानी नाज के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। फरमानी नाज ने गाया है हर हर शिव शंभू गाना। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 छात्रों में एक महिला भी शामिल। हरियाणा उत्तराखंड तक फैले हैं तार। प्रयागराज पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 1,15,000 रुपए नकद बरामद। कर्नलगंज में 13 जुलाई को हुई चोरी की घटना का हुआ खुलासा। धर्मनगरी वृंदावन में बंदरों के आतंक से परेशान नगरवासियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ भी करने की बात कही। बरेली में 2 सगी बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा। एक बहन की मौत तो दूसरी की हालत गंभीर। सीएससी सेंटर में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बागपत के छपरौली ब्लॉक से लोकदल के ब्लॉक प्रमुख अंशु खोकर की कुर्सी पर अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडराने लगा है। आज बीजेपी प्रत्याशी रही अंजू चौधरी बीडीसी मेंबरों के साथ डीएम ऑफिस पहुंची और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की मांग की। शामली में शुगर मिल पर बकाया की मांग को लेकर गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। 31 अगस्त तक बकाया देने की मांग। उन्नाव में शारदा नहर में नहाने गए 3 दोस्त डूबे। 2 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। एक किशोर की मौत। सीओ सिटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर प्रधानमंत्री को भेजा। बिजनौर से सटे कालागढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में धूमधाम से मनाया गया सावन नाम के हाथी का जन्मदिन। वन विभाग ने स्पेशल फ्रूट और केक सावन हाथी को खिलाया। आगरा में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। मलपुरा से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 किलोग्राम से ज्यादा का गांजा और एक लग्जरी कार और कैंटर हुआ बरामद। बिजनौर में खस्ताहाल बसों की खतरनाक तस्वीर। चांदपुर डिपो की बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। बेकाबू बस दुकान में जा घुसी। बागपत में दिन दहाड़े गैस कर्मचारी से 32,000 की लूट की वारदात। कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर लगाया हत्याकारों को। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। झांसी के माल गोदाम से चावल की बोरी चुराने वाले बदमाशों को राहगीरों ने जमकर पीटा। चोर की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। फिरोजाबाद में जिला सैनिक चिकित्सालय शिकोहाबाद में महिला चिकित्सक की फार्मासिस्ट के साथ अभद्रता का मामला। फार्मासिस्ट ओपीडी कर्मचारी की हड़ताल। अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही परेशानी। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत रचा इतिहास। महिला लॉन बॉल्स में भारत को गोल्ड मेडल। दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया।
भारतीय वेट लिफ्टर हरिंदर कौर ने विमेंस 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। हरिंदर ने स्नैच में 53, क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता सिल्वर। 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया रजत पदक। फाइनल मुकाबले में मिलेगा व्हाइट बॉडी से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में ही भारत के विजय यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। विजय ने पुरुषों की 60 किलो भारत वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडोलिस को हराया है। पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ। शुरुआत में 3-1 की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसला मैच। भारतीय बॉक्सर अमिताभ पंघाल का शानदार प्रदर्शन। 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल। बॉक्सिंग में ही भारत को मिली एक और जीत। 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसमुद्दीन ने बांग्लादेश की मोहम्मद सलीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबरी। डेवोन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाली लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड ने एकमात्र वनडे मैच में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। मार्क चैंपियन के खेली नाबाद शतकीय पारी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध के बाद एक्टर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया। आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। भारी विरोध के बाद आखिरकार कार्तिक आर्यन और कियारा की फिल्म का नाम बदल दिया गया। पहले फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा था। अब फिल्म का टाइटल विरोध होने के बाद फिल्म का नाम सत्यप्रेम की कथा कर दिया गया है।